गुड मॉर्निंग छात्रों। आज नए एक्सरसाइज 13.3 का पहला नंबर प्रश्न आप पढ़ रहे हैं। तो पहले नंबर प्रश्न में घन घनाभ से रिलेटेड सवाल है। पढ़ा है सवाल इस प्रकार के, दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप जो बोर्ड पर आकृति देख रहे हैं, दो घन देख रहे हैं, एक ये और एक ये। दोनों घनों की एक भुजाएं दे दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है। तो घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है। यहाँ एक भुजा घन की एक भुजा दे दी गई है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर। दूसरे घन का भी सेम भुजा है, 8 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, और दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। और इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं बोर्ड पर, पहले घन की एक भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर, दूसरे घन की एक भुजा दे दी गई है 8 सेंटीमीटर। दोनों घनों को जोड़कर बनाए गए घन की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो गई है। देखेंगे जब दोनों घनों को एक साथ जोड़ेंगे तो सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, दोनों घनों की लंबाई जुड़ जाएगी। यह लंबाई कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई एक समान रहेगा। क्या रहेगा? एक समान रहेगा। चौड़ाई भी परिवर्तित नहीं होगा और ऊंचाई भी उसी तरह से रह जाएगा। तो जो घन बनाया गया है, दोनों घनों को जोड़कर जब घनाभ बनाया जाता है तो उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 और ऊंचाई भी 8 हो जाता है। अब देखेंगे सूत्र की सहायता से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LB + BH + LH, मतलब 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुणे ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुणे लंबाई। ये सूत्र पर आधारित है। आप क्या करेंगे? लंबाई के लिए 16, चौड़ाई के लिए 8, चौड़ाई के लिए 8, ऊंचाई के लिए 8, लंबाई के लिए 16, ऊंचाई के लिए 8। दिए गए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान इसमें पुटअप करेंगे। 16 से 8 में गुणा करेंगे 128, 8 में 8 से गुणा करेंगे 64, 16 में 8 से गुणा करेंगे 128, इस सबको जोड़ देंगे 320, 2 से गुणा करेंगे 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार दिए गए जो प्रश्न में आकृतियां दी गई है, घनाभ बनाया गया है इन आकृतियों से घनों को जोड़कर, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। आप इसे अपने नोटबुक पर अंकित कर लें। धन्यवाद।